जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन पाल जी का जीएस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 15 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो बिहार डीएल का एग्जाम हुआ है, उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, किस लेवल के प्रश्न आपको इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन से आपको जो टॉपिक है वो पढ़ के जाना है, कि जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह से परेशानी होता है बिहार डीएल एग्जाम को लेकर, तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दोस्तों दिया गया है 9973974166। इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी परेशानी का हल किया जाएगा। इसके अलावा जो चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका जीके जीएस का देखने को मिला था कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों, प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपका पूछा गया था वो यही पूछा गया था और आंसर भी आपको एक्यूरेट ही मिलेगा। तो भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों आपका क्लीमेंट जेड एटली, जो कि दोस्तों उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी का। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा किस पार्टी के नेता थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो लेबर पार्टी के। और दोस्तों ये आपका 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। उनके ही प्रधानमंत्री काल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो आपका क्लेमेंट जेड एटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा नाम याद रखने का जरूरत नहीं, आप एटली भी याद रख सकते हैं। तो आपका प्रश्न है जो कि आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो दोस्तों आपका जो राष्ट्रपति हैं वो अपना जो त्यागपत्र है वो दोस्तों आपका किसको देते हैं, तो आपको उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो दोस्तों भारत के जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, आपका जगदीप धनखड़। ये सब फैक्ट्स को आप लिख लीजिएगा, कहीं आपके प्रश्न एग्जाम में आ भी सकते हैं। और किस आर्टिकल के तहत आपका जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो आपका आर्टिकल 56A के तहत। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल दोस्तों आपका अनुच्छेद 52, जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आपका आर्टिकल 52 के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो अधिकांश ओजोन है वो समतापमंडल यानी कि दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। ये वह वायुमंडल की यह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। और वायुमंडल ओजोन का लगभग 90% समतापीय मंडल ओजोन परत में है, जो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाता है। तो आपका वायुमंडल ओजोन परत कहाँ पर है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समतापमंडल में आपका स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पराबैंगनी किरण एक वर्ड आया है, इससे संबंधित आपका प्रश्न ये आपका पूछा जाएगा कि पराबैंगनी किरण से कौन सा कैंसर होता है। तो दोस्तों आपका त्वचा कैंसर आपका होता है पराबैंगनी किरण से। इसके बाद वायुमंडल से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो इस तरह का प्रश्न आप देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और बात करें दोस्तों ओजोन का, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था भारत की तरफ से आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। मैंने ओवरऑल उसका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की खोज किसने किया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, ये तो आप 6-7 में पढ़े होंगे, भारत को जो खोज है आपका वास्को डी गामा ने किया था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और समुद्री मार्ग से भारत आया था, और यूरोप से एशिया तक के समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को दिया जाता है। साथ ही वास्को डी गामा डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपका वास्को डी गामा हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों अमेरिका का खोज किए थे। ये सब फैक्ट्स को याद रखिएगा, प्रश्न आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कोशिका शब्द का उत्पत्ति किसने किया था, ये निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों कोशिका शब्द का उत्पत्ति की बात करें तो रॉबर्ट हुक कब किए थे, 1665 ईस्वी में। बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे थे, इन्हें कोसा नाम दिया था। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। तो कोशिका शब्द का जो उपयोग प्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था कब, तो 1665 ईस्वी में आपका किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न तो सबसे ईजी था, आप लोग भी जानते होंगे, सब प्रश्न 6-7 क्लास में पढ़ा जाता है। किसानों का जो मित्र है आपका केचुआ को कहा जाता है। केचुआ को क्यों कहा जाता है ये आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हमारे तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, वो किस कारण देख पाते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं आसमान में, वो देख पाते हैं। अब पूछेगा दोस्तों सबसे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो प्रेक्षमा सेंचुरी, जो शायद कल ही पूछा गया था आपका। तो इस सब फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। संधि से दोस्तों आपका प्रश्न पूछा जा रहा है छंदे विच्छेद से, किसका छंदे विच्छेद क्या होगा, इस तरह से आपका एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि प्रश्न आपका नहीं पता चल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है। तो दोस्तों वनस्पति की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपका पत्तियों में होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें कि
जो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे हैं उसमें जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। अब भोजन का बात हो जाए तो भोजन का जो परिवहन होता है इधर से उधर, ये आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इन सब फैक्ट्स को भी दोस्तों याद रखिएगा जिनका एग्जाम आने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान दोस्तों जिसके पिता मैसूर समाज के एक सैनिक थे, तो पिता जब मैसूर समाज का एक सैनिक था तो आपका जो टीपू सुल्तान है जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, वो आपका मैसूर का ही शासक था। तो मैसूर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली, वो आपका ताकत के बल में 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने थे। और टीपू सुल्तान है जो कि दोस्तों आपका इनकी मृत्यु के बाद आपका शासक बना था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो आपका 1799 ईस्वी में हुआ था। तो इन सब फैक्ट्स को भी दोस्तों याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, परमाणु संख्या हमेशा बराबर होता है, ये आपसे शायद प्रश्न पूछा गया था। तो परमाणु संख्या जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर हमेशा बराबर होता है। इसके अलावा तो पूछा गया था 21 सेंटीमीटर व्यास वाली गोले का आयतन पूछा गया था। तो दोस्तों आंसर प्राप्त हुआ है वो आंसर 238,800 घन सेंटीमीटर आपका सही आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में दोस्तों अवयवी भाव समास आपका पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पाप काटना मुहावरे का दोस्तों पीछा छुटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई समस्या होता है BRDL से संबंधित तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया, आपको पूरी हेल्प किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका कि गणित में क्या क्या पढ़ के जाना है जिससे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, तो दोस्तों गणित की बात करें तो आपका प्रतिशत से, लाभानी से, ज्यामिति, बहुपद, गाढ़ समय और संख्या पत्ती से दोस्तों आपका गणित से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन सभी टॉपिक को दोस्तों एक बार आप रिवीजन करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें हिंदी का, तो हिंदी में दोस्तों आपका कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपका समाज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद मुहावरा 1 से 2 प्रश्न आपका मुहावरा से भी आ रहा है। इसके बाद वाक अशुद्ध अशुद्धि से भी प्रश्न आ रहे हैं और एक दोस्तों संधि विषय से भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। इसके बाद विज्ञान दोस्तों विज्ञान का प्रश्न 10th लेवल का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछा जा रहा है, तो इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन सभी ये जो सामाजिक विज्ञान से जो प्रश्न पूछा जाता है आपका हालांकि ईजी पूछा जा रहा है। इसके बाद बात करें आपका रीजनिंग से, तो रीजनिंग का प्रश्न एकदम ईजी है जो कि कोई भी बना देगा, 10th लेवल पर है। इसके अलावा दोस्तों आपका कुल 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है जिसमें 750 नंबर का एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा नेगेटिव आप नहीं लें, क्योंकि नेगेटिव लेने से जो आपका मार्क्स होगा वो भी कट जाएगा जो आ रहा होगा। तो अगर नेगेटिव लेना होगा तो जब आप 50-50 रहें किसी भी ऑप्शन में तभी नेगेटिव लीजिएगा, वो भी 4 से 5 क्वेश्चन में, ज़्यादा क्वेश्चन में लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चैनल पे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी से BRDL से जुड़े हर अपडेट को पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके अलावा दोस्तों आगे भी आपका जो एनालिसिस एग्जाम है 20 तारीख तक आपका होने वाला है। अगर किसी का एग्जाम है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सब एग्जाम देकर आएंगे तो शिफ्ट का क्वेश्चन बताने के लिए, ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं जिनका एग्जाम है बच्चों का उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।